नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। कौन बनेगा बिहार का सरताज, जल्द क्लियर होने वाला है। रुझान आने शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं शुरुआत में ही बीजेपी जेडीयू को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी उपलब्धि शुरुआत में ही, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। तेजस्वी यादव से लेकर सुनील सिंह तक लगातार बौखलाए हुए हैं। ऐसे ऐसे बयान महागठबंधन के नेता नतीजे आने से पहले ही दे रहे हैं, जिससे ये आशंका जाहिर की जा रही है क्या महागठबंधन को अभी से अपनी हार दिखाई देने लगी। क्या एग्जिट पोल को महागठबंधन सही मानकर आगे बढ़ रहा है। अब तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। सीधा सीधा उन अधिकारी अफसरों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं जो अब चुनाव में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कह रहे हैं कि संविधान की कौन सी शपथ आपने ली है वो आप जानते ही होंगे। असंवैधानिक ऐसे लोगों को अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो ऐसे अफसरों को दंडित किया जाएगा। तो तेजस्वी यादव सीधे सीधे अधिकारियों को धमका रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि नतीजों के लिए जो रुझान आने शुरू हुए हैं वहां पर काउंटर सेंटर पर जो कार्यकर्ता है वो डटे रहे। तो आगे इस पर चर्चा करें, उससे पहले तेजस्वी यादव का बयान आपको सुनवाते हैं। हमारे कार्यकर्ता जो है लगातार मुस्तैदी के साथ काउंटिंग सेंटर पे मुस्तैद हैं, चौकन्ने हैं और कहीं भी अगर प्रशासन के लोगों ने 2020 वाली गलती अगर वो करेंगे या कोई अपना लिमिट क्रॉस करेगा, गैर संवैधानिक काम करेगा, अन्याय करेगा, किसी के इशारे पे अगर कोई अधिकारी अगर काम करेंगे तो जनता एक पांव पे खड़ी है। करारा जवाब जो है जनता देगी। जो ईमानदारी से काम करेगा उनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई किसी के इशारे पे अगर काम करे तो उसको सोचना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं। पिछले बार भी किन लोगों ने क्या क्या किया था हम लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग को सब कुछ याद है। इस बार तमाम अधिकारियों से हम यही कहेंगे कि निष्पक्ष रूप से आप सब लोग जो है काउंटिंग कराएं। जो जनता ने मत दिया है उनके साथ जो है लोगों को न्याय करना चाहिए। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। अभिषेक, क्यों महागठबंधन के नेता इतना बौखला रहे हैं? अभी तो रुझान आने ही शुरू हुए हैं। देखिए, बौखलाहट तो ये कल से ही शुरू हो गई थी। कल से कहें क्या, जिस वक्त राहुल गांधी का साथ लिया था ना तेजस्वी यादव ने, तेजस्वी यादव को उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि उनका बंटाधार हो चुका है। इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ करते हैं। जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनके खिलाफ इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और याद करिए, अखिलेश यादव भी इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल, वो उनकी रैलियों में पुलिस वाले हों या फिर अधिकारी हों, उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश यादव ने अपने मुस्लिम नेताओं को बिहार में चुनाव प्रचार के लिए भी भेजा था। तो आप समझिए गोलबंदी कहां से कहां हो रही है। राहुल गांधी की भाषा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, अखिलेश यादव की भाषा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। और इसी भाषा का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने मंचों से बिहार की जनता को समझाया था कि अगर जंगल राज को फिर से लौटाना है तो तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। क्या वो जंगल राज था? किस तरीके से लोगों को तेजाब में नहलाकर मार दिया जाता था, वो दौर एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं ने जिंदा करने की कोशिश की है। यहां ये देखिए, तेजस्वी यादव का ये बयान बौखलाहट, खिसियाट उनकी दिखाता है और वो बताता है कि मेहनत तेजस्वी यादव ने नो डाउट बहुत की है। लगभग 186 उन्होंने रैलियां की हैं, सभाएं की हैं, लेकिन राहुल गांधी ने तो महज 16 ही की हैं, प्रियंका गांधी ने तो महज 13 ही की हैं। अखिलेश यादव की तरफ से भले ही थोड़ा सा समर्थन मिला, इकरा हसन जैसे नेताओं को बिहार में भेजा गया, लेकिन वो जोड़ तो सिर्फ मुसलमान नेताओं को, माफ कीजिएगा, मुस्लिम वोटर को ही पाएंगे। और मुस्लिम वोटर तो महागठबंधन के अलावा जाएगा कहां? आरजेडी के अलावा जाएगा कहां? उसे तो मजबूरी में कांग्रेस को भी वोट देना पड़ेगा, उसे मजबूरी में मुकेश सहनी को भी वोट देना पड़ेगा और मजबूरी में आरजेडी को भी वोट देना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम प्लस यादव के अलावा कुछ वो जोड़ नहीं पाए हैं। यही बात लोगों को लगातार बताई गई है। याद करिए, इन्हीं के एक एमएलसी हैं
उन्होंने क्या बयान दिया था? उन्होंने, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गई, उन्होंने भी इसी तरीके की धमकी देने की कोशिश की थी। तो यही जो रवैया है, वो तो सीधा कह रहे हैं कि बिहार को अगर चुनाव नतीजों में गड़बड़ की गई ना तो बिहार को नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश भारत को इतना मतलब हल्का कमजोर देश थोड़ा ही है कि आप उसे श्रीलंका बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे या फिर नेपाल बना देंगे। कोशिश हालांकि इन लोगों ने बहुत दिन से लगे हुए हैं, इंडी गठबंधन के नेता इस कोशिश में लगे हुए जरूर थे। एसआईआर का मुद्दा जिस तरीके से उठाया गया, राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार में जाकर हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो लोगों को बरगलाने की कोशिश तो की गई, लेकिन जो चुनाव के रुझान फिलहाल दिख रहे हैं वो ये नहीं बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, इनका कोई जादू बिहार की जनता पर चला है। और जो धमकियां या फिर जो कृत्य 1990 से लेकर 2005 में बिहार में हुए हैं, उन्हें फिर से जिंदा करने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो कि बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन अभिषेक, जिस तरीके से पहले चुनाव आयोग को सीधा सीधा धमकाया जा रहा था, गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग जो है वोट चोरी कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, वोटर लिस्ट में नाम कटवाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी का एजेंट बन गया। वहां सब ठीक था क्योंकि चुनाव आयोग ने जवाब भी दिया, सबूत भी रखे और कहा कि एसआईआर कोई गलत नहीं है, ये प्रक्रिया पुराने वक्त से चलती आई है और इसका काम एक ही है कि जो वोटर दो जगह वोट डाल रहे हैं उनका वोट सही करना, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका वोट काटना, उनकी वोट लिस्ट से नाम काटना। तो इसमें गलत क्या है? नहीं, एसआईआर में कुछ भी गलत नहीं है। एसआईआर में अधिकारियों को धमकी देना किस यही मैं कह रहा हूँ कि ये सही तो तेजस्वी यादव के नजरिए से सही होगा, तभी उन्होंने इस बात को कहा है, तभी उन्होंने ये बात बोली है। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग को सख्त होना पड़ेगा। मुझे चुनाव आयोग का जो रवैया है, राहुल गांधी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ भी कहकर वो चले जाते हैं और चुनाव आयोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर उसका जवाब देता है। राहुल गांधी को अगर कोई आरोप लगाना है तो चुनाव आयोग जब उनसे हलफनामा मांगता है तो वो दीजिए ना। पिछली बार भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एटम बम का जिसमें जिक्र किया था, उसमें भी चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे और चुनाव आयोग ने अल्टीमेटम भी दिया था, या तो आप हलफनामा दाखिल करिए तो फिर सॉरी बोलिए। ना तो राहुल गांधी ने सॉरी बोला, ना उन्होंने हलफनामा दाखिल किया। चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया? ऐसे तो कोई भी आएगा चुनाव आयोग के ऊपर, भाई आप एक संवैधानिक संस्था हैं, आप भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी कई देशों में आप चुनाव कंडक्ट करवाते हैं, चुनाव आप करवाते हैं, दुनिया का भरोसा आपके ऊपर है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र लोकसभा चुनाव की बात करें तो 90 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट किया, 140 करोड़ के देश में आप मतदान करवाते हैं, आप दुनिया की शायद सबसे बड़ी संस्था होंगे। कोई भी आपके ऊपर आकर ऐसे आरोप नहीं लगा सकता, आक्षेप नहीं लगा सकता। आपको कुछ सख्त कार्रवाई करनी होगी, कुछ सख्त फैसले लेने होंगे, जिससे कि अगर किसी के पास कोई आरोप है, सबूत है, तो वो आपके ऊपर कोई भी उंगली उठा सके। लेकिन ऐसे कोई भी आएगा आपके ऊपर उंगली उठाएगा और वो चला जाएगा, तो देश की नजरों में देश के जो वो लोग हैं जो कभी कभार खबर समझते हैं, सुनते हैं या फिर बहुत कम राजनीति को समझते हैं, उनके दिमाग में जो परसेप्शन जाता है वो ये जो इंडी गठबंधन के नेता हैं वो सही परसेप्शन, अपनी बात को सही साबित वहां उन लोगों के दिमाग में कर देते हैं। तो आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, तभी इन जैसे नेताओं पर आप लगाम लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ रुझान आ रहे हैं तो दूसरी तरफ आरजेडी महागठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, नेता लगातार बौखलाते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव सीधा सीधा अधिकारियों को, अफसरों को धमका रहे हैं कि जिन्होंने असंवैधानिक तरीके से काम किया है, जिन्होंने गड़बड़ी करने की काम की है, अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो ऐसे अधिकारियों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सोचिए, जो तेजस्वी यादव अभी सत्ता में भी नहीं आए हैं, अभी नतीजे घोषित पूरी तरीके से नहीं हो पाए हैं, रुझान ही आने शुरू हुए हैं, उसी दौरान धमका रहे हैं, यहाँ गीदड़ भभकी देते नजर आ रहे हैं। तो अब अगर सत्ता में आ जाते हैं तो वो क्या ही हाल करेंगे। जंगल राज की शुरुआत का पहला सबूत उन्होंने दे दिया है। हालांकि मंच पर, जब चुनावी मंच पर जाते थे तो ये कहते नजर आते थे कि जो लालू यादव का राज रहा उसको जरा भूल जाइए, अब नया बिहार बनाएंगे, यही नया बिहार होगा। जनता यही पूछ रही है तेजस्वी यादव की धमकी के बाद, क्या यही बिहार होगा कि जो आपको लगेगा कि बीजेपी के साथ है या कुछ और पार्टियों के साथ है, उसको आप धमकाएंगे, उस पर कार्रवाई की चेतावनी देंगे। खैर, तेजस्वी यादव, सुनील सिंह इस तरीके की बयानबाजी कर नतीजों से पहले ही बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जनता ने उनके खिलाफ गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और बाकी की चुनाव से रिलेटेड अपडेट जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.newsnmf.पर लॉगिन जरूर करें।